हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को पिछले वीडियो में बताया था, क्या बताया था, तो किसी निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा बताया था। आज मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो में विभव प्रवणता और समविभव पृष्ठ बताने वाला हूँ। विभव प्रवणता क्या होता है, समविभव पृष्ठ क्या होता है, इसके गुण क्या हैं। तो आप सबसे पहले देर ना करते हुए वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार अगर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं भी आपके समय का ध्यान रखते हुए वीडियो को शुरू करता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप हेडिंग कर लीजिए। क्या हेडिंग कर लीजिए? विभव प्रवणता। क्या हेडिंग कर लीजिए? विभव प्रवणता। प्रवणता। देखिए, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं, विभव प्रवणता क्या है। लेकिन आज से आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी, क्योंकि ये इसकी जो डिफिनीसन है वेरी इजी डिफिनीसन है। देखिए, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। देखिए, सूत्र मैं पहले लिखूंगा, उसके बाद आपको डिफिनीसन बताऊंगा। विभव प्रवणता। विभव प्रवणता जो होता है वो बराबर होता है किसके? जो बराबर होता है तो विभव परिवर्तन। विभव परिवर्तन की दर, और फिर क्या होता है नीचे, क्या होता है? दूरी परिवर्तन। क्या होता है? दूरी परिवर्तन की दर। दूरी परिवर्तन, परिवर्तन की दर, की दर। अब देखिए, डिफिनीशन आप कैसे लिखेंगे। अब ये जो परिवर्तन हो रहा है किसकी दिशा में हो रहा है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो आपको लिखना क्या है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ साथ विभव परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। क्या लिखना है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ साथ विभव परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बोलिए जल्दी। तो विभव प्रवणता कहते हैं। यहाँ पर आप डिफिनीशन लिख दीजिए कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ साथ, दूरी परिवर्तन के साथ साथ, परिवर्तन के साथ साथ, साथ साथ विभव परिवर्तन, विभव परिवर्तन की दर को, परिवर्तन की दर को, दर को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक बेटा, ये हो गया विभव प्रवणता के डिफिनीशन। अब ये देखिए, इसका मात्रक अगर हम ज्ञात करें, यहाँ पर सूत्र देख लीजिए, माइनस है और यहाँ पर क्या हो जाएगा? विभव परिवर्तन यानी डीवी हो जाएगा और बटे दूरी परिवर्तन यानी डीआर। डीआर आप कह सकते हैं। तो विभव प्रवणता बराबर सूत्र क्या होता है? विभव प्रवणता बराबर, विभव प्रवणता बराबर सूत्र जो होता है वो क्या आ गया? dV माइनस dr। ठीक बेटा, अगर आपसे पूछ लिया जाए बहुविकल्पीय प्रश्न में कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में क्या संबंध है, तो यहाँ पर देख लीजिए, E जो होता है वो माइनस dV बटे dr होता है। ठीक बेटा, यानी आप कह सकते हैं कि ऋणात्मक विभव प्रवणता के मान के बराबर होता है। क्या बराबर होता है? तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है। ठीक बेटा, ये बहुविकल्पीय प्रश्न में अगर मात्रक देखा जाए तो विभव का हो जाएगा ओल्ट। क्या हो जाएगा? ओल्ट। और दूरी का हो जाएगा मीटर। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? ओल्ट प्रति मीटर। यानी अगर आपसे बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछा जाए कि विभव प्रवणता का मात्रक क्या होता है, तो ओल्ट प्रति मीटर आप बता देंगे। ठीक बेटा, अब हम बात करते हैं समविभव पृष्ठ की। किसकी? समविभव पृष्ठ की। इसे हम रेज कर देते हैं। समविभव पृष्ठ देखिए क्या होता है। शब्द से ही आपको पता चलता है कि समविभव पृष्ठ यानी वह पृष्ठ जिस पर विभव क्या हो जाए? समान हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे? समविभव पृष्ठ कहेंगे। ठीक बेटा, समविभव पृष्ठ। अब देखिए यहाँ पर हेडिंग कर लीजिए, समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ। देखिए, सम यानी समान, विभव यानी विभव, पृष्ठ में क्या होता है? सतह। यानी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह सतह या वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर क्या हो जाए? वैद्युत विभव समान हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे? समविभव पृष्ठ कहेंगे। डिफिनीशन यहाँ पर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, एक पृष्ठ है, यहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। देखिए यहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। उसके बाद इस पृष्ठ को मान लीजिए प्लस क्यू आवेश दिया गया है। अब ये प्लस क्यू आवेश क्या हो जाएगा? इसके पूरी सतह पर वितरित हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। और इसके प्रत्येक बिंदु पर क्या हो जाएगा? प्लस क्यू आवेश। और इसके प्रत्येक बिंदु पर बी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। प्रत्येक बिंदु पर विभव हो जाएगा समान, बी हो जाएगा। तो अब देखिए, प्रत्येक बिंदु पर जब विभव समान हो गया तो इसे हम क्या कहेंगे? समविभव पृष्ठ कहेंगे। ठीक, तो आपको डिफिनीशन क्या लिखना है? देखिए यहाँ पर
लिखना है वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया या स्थित वह पृष्ठ, खींचा गया वह पृष्ठ, वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, जिसके प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव समान होता है, वैद्युत विभव समान होता है, समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है, कहलाता है। ठीक बेटा, ये हो गए समविभव पृष्ठ की डिफिनीशन। अब इसके बाद पूछता है समविभव पृष्ठ के गुण। क्या पूछता है? समविभव पृष्ठ के गुण, समविभव पृष्ठ के गुण। अब ये क्या होता है? समविभव पृष्ठ के गुण क्या होता है? तो पहला नंबर देखिए, पहला नंबर तो आप यही लिख सकते हैं कि इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। क्या लिख सकते हैं? इसके प्रत्येक बिंदु पर, इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, विभव समान होता है। ठीक बेटा, अब देखिए दूसरा नंबर, ध्यान से समझिएगा। मैंने विभवांतर जब बताया था तो क्या बताया था? दो बिंदुओं के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। शब्द से क्लियर कराया था, विभव धन अंतर यानी दो बिंदुओं के बीच। अब यहाँ अगर विभव b है, यहाँ भी विभव b है, तो विभवांतर अगर ज्ञात करेंगे तो v माइनस बी यानी 0 हो जाएगा। यानी आप क्या लिखेंगे कि दो बिंदुओं के बीच, या आप इस प्रकार लिख सकते हैं, इस पृष्ठ पर वैद्युत विभवांतर, इस पृष्ठ पर विभवांतर शून्य होता है, विभवांतर शून्य होता है, शून्य होता है। किस पर शून्य होता है? तो इस पृष्ठ पर। तीसरा नंबर आप लिख सकते हैं, अब भाई जब विभवांतर शून्य हो गया तो किया गया कार्य भी क्या होगा? शून्य होगा। तीसरा नंबर आप लिख दीजिए, किया गया कार्य, किया गया कार्य भी शून्य होता है, शून्य होता है। ठीक बेटा, तो इस प्रकार ये क्या हो गया? समविभव पृष्ठ के गुण हो गए। और अभी आप बढ़ा के लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। और मैंने क्या बता दिया? समविभव पृष्ठ की डिफिनीशन, गुण, उसके बाद विभव प्रवणता बता दिया, उसका मात्रक बता दिया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध बता दिया। अगर आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि कम समय में ज़्यादा टॉपिक मैंने आप सभी लोगों को बता दिया है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।